पास्टर नदीम अख्तर है। मैं कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने मुझे दावत दी है। हम आज सीखेंगे कफ़ारा के ताल्लुक से। इससे पहले कि हम कलाम को सीखें, खुदा के रूह की मदद से हम दुआ करेंगे। कादिर मुतलिक जलाली आसमानी बाप, तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तू ही इज्जत के लायक है, हमद व सताइश के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बाप, तू अपने दिल की बातें हमसे कह दे। ऐ रूहे पाक, तू अपनी आवाज़ को बुलंद कर और हमें सिखा, हमारी कांट शांत कर। आज की बातें खुदम जितने लोग सीखें, जाने, उनके वसीला से कसरत की बरकत पाने वाली हैं। ये बातें तेरे लोगों के सोचों ख्यालों में समा जाएं। प्यारे बाप, ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता, आमीन। हम अहबार की किताब और उसका बाब नंबर 17 और उसकी 17 नंबर बाब की 11वीं आयत को पढ़ेंगे। अहबार की किताब 17 नंबर बाब की 11वीं आयत। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। तो लिखा है क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है। तो खून में जो जान है वो अनदेखी है, वो नजर नहीं आती। जो लाइफ है खून के अंदर, जो इंसान की जान है उसमें, और इसी तरह जो जानवरों की जान है वो भी खून में है। तो जान के बदले में पुराने अहद में तो बैलों, बछड़ों, बकरों का खून बहाया जाता था, लेकिन जब हम नए अहद में जाते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी जानों के लिए अपनी जान दी है। ना सिर्फ जो है किसी एक इंसान के लिए, बल्कि बनीनो इंसान के लिए उसने अपनी जान दी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है। तो जान के बदले में जान दी गई है। इंसान की जान के बदले में अगर जान ना दी जाती तो इंसान जो है गुनाह से छूट नहीं सकता था। तो गुनाह जो है, गुनाह कहाँ था? गुनाह इंसान की जान के अंदर था। इसलिए जान के बदले में यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। इसलिए हम अहबार की किताब से सीखते हुए पुराने अहद से फिर हम नए अहद में जाएंगे। लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है। किसको दिया है? जान को, यानी बनीनो इंसान की जान के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसी तरह जो है हमें जानने की ज़रूरत है कि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। और जान किस में है? खून में। इंसान का खून जो है वो, उसके अंदर जो जान है वो अनदेखी है। जो लाइफ उसके अंदर है वो अनदेखी है, वो नज़र नहीं आती। लेकिन इंसान के खून से उसके बाप की खूबियाँ ज़ाहिर होती हैं।
जैसे कोई गुनाह में जिंदगी गुजारता था, आदम से शुरू करके हम देखते हैं, लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो उस गुनाह से छूटने की राह सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हमें हासिल हुई है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इंसान को उस लानत से, हर तरह के गुनाह से छूटने की राह दिखाई है। वो है यीशु मसीह का लहू, जिसके वसीला से इंसान अपनी जान को जो है यीशु के लहू से धोकर पाक कर सकता है। यानी अपने लहू को यीशु के लहू के वसीला से, जो उसके अंदर खराबी थी, जो उसके अंदर गुनाह है, यीशु के लहू के वसीला से उसकी सफाई कर सकता है। जब तक कोई पुराना है, जब तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, वो पुराना है, और जो पुराना है, पुराना जो है वो अपने अंदर से पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को नहीं निकाल सकता। बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को कबूल किया है और वो नए अहद पर ईमान रखते हैं, और हम हैं भी नए अहद के खादम। हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो नए अहद के लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है कि पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से तर्क करें। पुराना अहद जो है वो गवाह है। पुराने अहद को कोई नहीं जानेगा तो उसको नए की भी समझ नहीं आएगी। इसलिए यीशु मसीह ने जो कफारा दिया है, कफारा के वसीला से उसने क्या किया है? हमारी जान के अंदर जो खराबी थी उसको उसने दूर किया है। और जिसकी जान के अंदर खराबी है, यानी जिसकी जान का कफारा नहीं हुआ, वो दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला रहता है। बहुत सारे लोग हैं पेंटिकॉस्टल चर्च से तालीम पा रहे हैं, इसलिए कि उनकी जान का कफारा नहीं हुआ। वो जाने नहीं कि हमारी जान का तो कफारा हो गया है। और जिस शख्स को इस बात की समझ आ जाए कि यीशु मसीह ने मेरी जान का कफारा दिया है, मेरी जान के बदले उसने अपनी जान दी है, तो जिसका लहू यीशु के लहू से धुलकर साफ हो गया, जिसकी जान पाक हो गई है। जान कहाँ है? जान लिखा है खून में है। तो खून के बदले में यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। हमारे लहू के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और जो जान जाता है कि मेरी जान के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, तो वो अपने अंदर ये ईमान रखता है कि अब जो मेरे अंदर लहू चल रहा है, लहू के पीछे मैं वो रेड कलर की बात नहीं कर रहा जो रेड लहू है। लहू के पीछे जो है वो अनदेखी जिंदगी है जो नजर नहीं आती, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो यीशु मसीह का जो खुदा का बेटा है, चाहे वो इंसान का है। जो यीशु मसीह का लहू है उसके अंदर खुदा की खूबियां हैं, और जो इंसानी लहू है, इंसान का जो आदम से पैदा हुआ, नस्ल दर नस्ल गुनाह चलता आ रहा था, उसके अंदर जो हमारे माँ बाप हैं उनकी खूबियां होती हैं। तो उन खूबियों को तर्क करने के लिए एक ईमानदार को क्या करना पड़ता है? उसको जब यीशु मसीह के पास आता है, अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को यीशु मसीह के लहू की कुदरत से उन चीजों को मिटाना होगा। तो वो बीमारी कभी उसको और उसके बच्चों को छूने नहीं पाएगी, इसलिए कि उसने उस लानत को टक्का लगा दिया है। अब वो यीशु के पास आ गया है। तो वो बीमारियां जो मिस्र से निकलने के बाद लोगों में थी, आज भी लोगों के अंदर काम करती हैं, जबकि यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है, जान दे दी है। ईमानदार होते हुए बहुत सारे लोग दुखों में मुब्तला हैं। वहां पर उस शख्स की पहचान में कमी हो सकती है, लेकिन खून बहाने वाले ने कोई कमी रहने नहीं दी। किसी बीमारी का उसने जो है ऐसा रहने नहीं दिया कि वो बीमारी रह जाए। तो बीमारी किस सबब से रहती है, उसके पीछे सबब क्या है? सबब यह है कि वो कफारे को बेहतर तौर पर जाना नहीं। जिसको इस बात की समझ आ जाए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कफारा दिया है,
तो वो इस बात को जाने कि मेरी जान के बदले में यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, अब मेरी जान यानी जो खून में जान है उसकी सफाई हो चुकी है यीशु के लहू के वसीला से। पुरानी आदतों को, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को इस ईमान के साथ सलीब के ऊपर खींच देना। लिखा जितने मसीह यीशु के उन्होंने अपने आप को जिस्म की रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ये गलतियों का 5वां बाब है, उसकी 24वीं आयत है। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो यीशु के हैं, जो यीशु का नहीं, वो ख्वाहिशों को नहीं छोड़ता, वो ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारता है। इसलिए दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला रहता है। कभी किसी बीमारी ने दबा लिया, कभी किसी बीमारी ने दबा लिया, और फिर सोच कर क्या करें, जिस्म रखते हुए बीमारियां भी तो आ जाती हैं। तो ये बाइबल की सोच नहीं कि जिस्म रखते हुए बीमारी आ जाती है। तो ये कब होता है? जब इंसान जिस्मानी सोचना शुरू कर देता है। फर्ज किया कोई बीमार है, वो सोचेगा मुझे फलां चीज ने मार लिया, अगर मैं ये चीज खाऊंगा तो ये होगा, फलां चीज खा लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? उसको उसके ईमान के मुताबिक, उसके एतकाद के मुताबिक उसके साथ वैसा ही होगा। साथ ये भी हवाला देंगे, लिखा है कोई जहरीली चीज उनको खिला दी जाएगी, पिला दी जाएगी, उनको कुछ नहीं होगा। तो खुराक में कमी ले आते हैं, जिसके सबब से और कमजोर हो जाते हैं। एक ईमानदार शख्स को जानना है कि मेरी जान के लिए यीशु मसीह ने कफारा दिया है, और जिसकी जान के अंदर जो है तब्दीली आ चुकी है, वो शख्स कभी भी दुखों में मुब्तला नहीं हो सकता, बीमारियां उसको नहीं दबा सकती। जिस काम को वो अधूरा देखता है, जब वो कफारा की कुदरत को देखेगा तो उसको वो काम जो है हुआ हुआ नजर आएगा कि ये काम तो हो चुका है। तो सबब क्या है कि वो काम नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा? कफारे की पहचान में कमी है। जिस जगह पर वो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को जान लेगा, वहां पर उसको वो काम जो अधूरा नजर आ रहा था उसको पूरा हुआ नजर आएगा। इसलिए लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मसवा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है। तो जान के अंदर खराबी थी, इसलिए उस खराबी को डांटने के लिए, निकालने के लिए क्या करने की जरूरत है? ये गुनाह था, ये खराबी थी। मेरे बाप दादा चिराग जलाते थे, मज़ारों पे जाते थे, फलां जगह पे जाते थे, बाबों के पास जाते थे, जादूगरों के पास जाते थे। खुदावंद ये असरात मेरे बच्चों के ऊपर ना हो। जिस दिन उस लानत को वो डक्का लगा देगा और ईमान के साथ यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देगा, और वो अपनी जान को सिखा लेगा, जैसा कि ज़बूर नंबर 103 में लिखा, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। कब किसी की जान खुदावंद को मुबारक कहती है? जब कोई शख्स अपनी जान को सिखाएगा। और ये रूहानियत में बढ़ने की का समझो कि पहला स्टेप है। जिस शख्स ने अपनी जान को सिखा लिया, तो जो शख्स अपनी जान को नहीं सिखाएगा, कभी रूहानियत में वो बढ़ नहीं सकेगा। उसको अपनी जान को सिखाने के लिए क्या करने की जरूरत है? उसको पहले अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालना होगा, जैसा कि लूका की इंजील के 9वें बाब की 23वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। तो यीशु मसीह ने 9वें बाब की, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। अब जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, उसको हर रोज सलीब उठाना
सलीब उठाने से मुराद है कि जो चीज़ें उसको जिस्मानी तौर पर जो है वो यीशु से दूर कर रही थी, उनको सलीब के ऊपर खींचना है, जो दुनिया की तरफ खींचती है। अगर उसने अपनी खुदी का इनकार ना किया तो वो कभी भी कफारे को नहीं जान सकता। हाँ, लफ्ज उसके पास हो सकते हैं, लेकिन कफारे की पहचान उसको नहीं मिलेगी। कफारे की पहचान उसको पाने के लिए पहले उसको अपनी खुदी का इनकार करना होगा। अगर वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता तो उसको यीशु मसीह की कभी भी पहचान हासिल नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास आने वाले को क्या करना है? खुदी का इनकार। तो खुदी का इनकार करने से मुराद है छोटा बनना। मैं आज ही दुआ कर रहा था, तो दुआ करते वक्त जो है एक ऐसे गाड़ी चल रही है ट्रेन की तरह, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं और फिर एक बच्चा बारीक सा पुल है उसके ऊपर चल रहा है और वो जा रहा है खुदावंद के पीछे। तो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदावंद को सिर्फ बच्चों की जरूरत है, और जब तक कोई बच्चे के लेवल पर नहीं आएगा आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। जो कहेगा मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा बन चुका हूं, बड़ा इंसान जो है बन जाएगा, लेकिन यीशु के साथ जो है वो नहीं चल सकता। ना ही वो किसी बड़े के साथ चलना पसंद करता है। उसके लिए हर उस ईमानदार को जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसको अपनी खुदी का इनकार करना होगा और उसको जो है अपने आप को खाली करना पड़ेगा, उसको बच्चे के लेवल पर आना पड़ेगा। तो जब तक वो बच्चे की मानद नहीं बनेगा वो उसके साथ नहीं चलेगा। यीशु मसीह उसके साथ चलेगा जो बच्चा बनेगा। तो जो मगरूर हो, जो कहे कि मैं बहुत कुछ हूं, खुदावंद उसके साथ नहीं चलता। इसलिए एक ईमानदार को इस बात को जानने की जरूरत है कि मेरी जान के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और अब मेरे अंदर, मेरी तमाम सेल्स के अंदर यीशु मसीह का लहू है। जिस्मानी एतबार से लहू वही होगा, जाना जाएगा ये फलां का बेटा है जब टेस्ट किया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाए उससे यही जाना जाएगा। लेकिन रूहानी एतबार से हम जब यीशु मसीह का लहू लेते हैं तो उसको हम कहाँ पर लेते हैं? उसको हम अपने अंदर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खून पीता और मेरा बदन खाता है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है। तो उसको हम खाते भी हैं, उसको हम पीते भी हैं। पुराने अहद में तो ये कहा गया था कि गोश्त के साथ खून ना खाना, लेकिन नए अहद में यह है कि हम यीशु मसीह का लहू किस एतबार से लेते हैं? रूह के एतबार से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। पुराने अहद में अहबार की किताब के हम बाब नंबर 17 की 14वीं आयत को देखेंगे। लिखा है क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है और उसकी जान के साथ एक है, इसलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा, और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए वो खा देसी हो या परदेसी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहेगा, तब वो पाक होगा। तो पुराने अहद में ये है, पहली बात को हम जानेंगे कि जो खाएगा, लिखा है जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। तो नए अहद में जब हम आते हैं यीशु मसीह के कफारा के ऊपर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने अपना लहू हमें जो है
वो पीने को दिया, अपना बदन हमें खाने को दिया, तो हम ज़ाहरी तौर पर बदन नहीं खा रहे, ना ज़ाहरी तौर पर उस लहू को ले रहे हैं। ज़ाहरी तौर पर अगर हम यीशु के लहू को लें तो वो इतना तो लहू था नहीं कि वो पूरी दुनिया के ऊपर लग जाता। इसका मतलब हमने ज़ाहरी नहीं लेना, मादी लहू नहीं लेना, उससे मुराद जो है, लहू से मुराद जो है इंसानी लहू है, तो इंसान की खूबियां हैं। यीशु मसीह के लहू से मुराद क्या है हमने लेनी है कि उसके अंदर खुदा बाप की खूबियां हैं। जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेते हैं तो हमारे अंदर खुदा की खूबियां आती हैं, जिससे कि हमारी जान की सफाई होती है। और जिसकी जान यीशु के लहू से धुलकर पाक हो गई, यानी जिसका लहू यीशु के लहू से पाक हो चुका है, तो वो शख्स जो है दुखों, बीमारियों, कमजोरियों में कभी मुब्तला नहीं होगा। उसके ऊपर कोई लानत नहीं आ सकती। जो बाप दादा काम करते थे बुरे, वो उनका असर उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। तो बाप का गुनाह बेटे पर नहीं आ सकता, बेटे का गुनाह बाप पर नहीं आएगा। अगर वो यीशु मसीह को कबूल करते वक्त तो उस लानत को डांट देता है और वो यीशु मसीह को कबूल करके अपने आप को खाली करके यीशु मसीह के पास आता है। अब इंसान अपने आप को खाली करता नहीं, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, कफारे के नीचे आ गया। जब मैंने यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लिया, खराबियां छोड़ता नहीं, गुनाह अपनी जिंदगी के अंदर रखे हुए है। वो शख्स जो गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर रखा हुआ है, वो कफारे को जो है, कफारे से जो है उसको कुछ फायदा नहीं। बेशक कफारे पर ईमान लाने से इंसान को निजात मिलती है। ईमान लाना ये नहीं कि इंसान जैसा पुरानी जिंदगी में जिंदगी गुजार रहा था, जब पुराना था, वैसी ही जिंदगी वो ईमानदार होते हुए गुजार रहा है। वही झूठ, फरेब, लालच उसके अंदर खुदा में आने के बाद भी हैं। तो जब तक वो उनको नहीं छोड़ेगा, वो शख्स गुनाहों से छूट नहीं सकेगा। इसलिए उसको अपने लहू को यीशु के लहू से पाक करना है। और ना सिर्फ उससे उसका लहू पाक होगा, जब जान पाक हो जाएगी, उसकी रूह भी पाक होगी और उसका जो है बदन भी पाक होगा और उसकी जो है रूह भी पाक होगी, रूह जान बदन तीनों। और बाइबल ये कह भी रही है कि यीशु मसीह के आने तक अपनी रूह, जान, बदन तीनों को क्या करो, पूरे पूरे, और इनको हमें बेऐब रखना है। तो कब ये तीनों पूरे पूरे और बेऐब रहेंगे? जब कोई शख्स रूह के वसीला से जिस्म के कामों पर गालिब आता है और जिस्म की ख्वाहिशों को सलीब के ऊपर खींच के रखता है। और अगर ख्वाहिशें उसके ऊपर गालिब हैं, वो मगलूब है, तो कफारे से बाहर है वो। तो लोग गुनाह करते जाते हैं, शुक्र करते हैं खुदा तेरे लहू के लिए, तूने फजल किया, फजल के लिए तो लिखा है फजल ज्यादा हो गया तो क्या गुनाह करते रहे? लिखा हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए आइंदा को क्यों कर उसमें जिंदगी गुजारे। तो हम जिस्मानी एतबार से मर चुके हैं और जो रूह में जिंदगी गुजारता है वही खुदा का फरजंद है। लिखा है अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आगे लिखा है इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, लिखा है वही खुदा के फरजंद हैं। जितने, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो जो जिस्म के मुताबिक चलता है उसके लिए लिखा बस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर मरेंगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो कौन जीता रहेगा, कौन जिंदगी पाएगा? वो शख्स जो रूह की हिदायत से चलता है। अब रूह हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम सिर्फ बेगाना ज़बानें बोलें। रूह इसलिए दिया गया है कि रूह जिधर इंसान को मोड़े उधर मुड़ता चला जाए, जिस जगह उसको चलाए वहां चले। जिस जगह पर इंसान रूह की मानना छोड़ देता है वो रंजीदा हो जाता है। उसको रूहुल कुद्दस को एक्टिव रखने के लिए उसकी मानना होगी।
अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन इंसान उसको ठकराता चला जाए तो वो छोड़ देता है। और अगर वो बहाली चाहता है तो रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दे, तब रूहुल कुद्दस के वसीला से वो जिस्म के कामों को सलीब पर खींच पाएगा। और अगर वो रूह के बगैर जिंदगी गुजारता है, रूह की मर्जी के मुताबिक चलता नहीं, जिस गुनाह से वो छूटना चाहता है, जिस बीमारी से छूटना चाहता है, वो कभी नहीं छूटेगा। पहले उसको इन बातों में अपने आप को सुधारना होगा कि रूह को ना बुझाए, रूह की मर्जी को जाने, रूह क्या चाहता है, खुदा की मर्जी को जाने। ये नहीं कि हम कहते रहे बाप जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और इंसान अपनी मर्जी करे। जो शख्स अपनी मर्जी करता है वो नाकाम है। सो खुदा बरकत दे। कादर मुतलिक जलाली आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो जिंदा है, जो पाक करता है। खुदा तूने कहा अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है तुम पाक हो। खुदा तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले, इन बातों को जाने और जाने कि तूने हमारी जानों के लिए अपनी जान दी है। खुदा के बेटे यीशु नासरी तेरे बेशकीमत लहू के लिए, जिससे तूने हमारी कीमत अदा की है और तूने हमें अपना बना लिया है, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ बाप, तेरे बेटे के लिए जिसको तूने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि उसके वसीला से हम तेरे हजूर में आने के लायक ठहरें। तेरे बेटे ने हमें तेरे साथ आसमानी मकामों पर बिठा दिया है, तेरा शुक्र हो। सुनने वालों को कसरत की बरकत देना, ये बातें तेरे लोगों के ऊपर गहरा असर करें। प्यारे बाप, ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।